पिछले चर्चा में हमने जैन दर्शन के अनेकांतवाद को समझा। अनेकांतवाद में हमने देखा कि जैन दर्शन यह कहता है कि जितनी भी वस्तुएं संसार में हैं उन सब में असंख्य धर्म होते हैं। यहाँ पर धर्म शब्द का उपयोग गुण के अर्थ में है, विशेषताओं के अर्थ में है। जैन दर्शन में जब हम वस्तुओं के लिए धर्म शब्द का उपयोग करेंगे तो वहाँ पर हमें गुण या विशेषताओं को देखना होगा, लेकिन जब द्रव्य के रूप में हम धर्म का उपयोग करेंगे तो वहाँ पर धर्म का अर्थ बदल जाता है। धर्म वह है जो वस्तुओं को गति प्रदान करने में सहायता प्रदान करता है, खुद यह गतिशील नहीं होता है। इसी प्रकार से अधर्म जो है वह गति को रोकने में सहायक होता है, यह भी गतिहीन है। तो धर्म और अधर्म गति और स्थिरता को वस्तुओं में उत्पन्न होने में सहायक होते हैं। यह स्वयं निष्क्रिय हैं, स्वयं स्थिर हैं, लेकिन वस्तुओं को धर्म गति मिलने में सहायक होता है और अधर्म वस्तुओं को स्थिर करने में सहायक होता है। जैसे पानी मछली को तैरने में सहायता प्रदान करता है, तो पानी अर्थात जल मछली के गति का सहायक होने के कारण वह धर्म है। और कोई व्यक्ति है, वह धूप से थका है, परेशान है और वृक्ष की छाया में बैठता है, तो वृक्ष की छाया उसे स्थिरता देती है। तो वृक्ष की छाया या वृक्ष यहाँ पर अधर्म के रूप में है। तो धर्म और अधर्म का जैन दर्शन में दो जगहों पर जो प्रयोग किया जाता है उनके अर्थ बदल जाते हैं। तो जब हम कहेंगे अनंत धर्मकम वस्तु, तो इसका अर्थ यह होगा कि जितनी भी वस्तुएं संसार में हैं उनमें असंख्य धर्म हैं, अनंत गुण हैं या अनंत विशेषताएं हैं। तो हमने पिछली चर्चा में इस बात की पूरी तरह से समझ प्राप्त कर ली है। अब हम जैन दर्शन में स्यादवाद को समझेंगे। स्यादवाद में हम दो शब्दों को और रखेंगे जिसे समझना आवश्यक है। नए एक शब्द है और दूसरा शब्द है स्यात्। इन दोनों शब्दों को हम अच्छी तरह से समझ लें, फिर स्यादवाद को समझने में हमें सुविधा होगी। स्यात् शब्द संस्कृत में अगर हम ढूँढें तो इसका अर्थ होगा संभवतः या शायद। यदि हम संस्कृत के अर्थ को लें तो स्यादवाद संशयवाद में बदल जाता है, लेकिन जैन दर्शन में स्याद शब्द का जो अर्थ है वह शायद या संभवतः नहीं है। यहाँ पर स्यात् शब्द का अर्थ है कथनचित। इसका यदि हम और भी दूसरा अर्थ लें तो वह है किसी दृष्टि से या किसी अपेक्षा से। यदि हम इसे विज्ञान की भाषा में कहें तो कहेंगे कि स्याद सापेक्षिक दृष्टि है, अर्थात किसी परिस्थिति विशेष में कोई नियम, कोई ज्ञान सत्य होता है, परिस्थिति बदल जाने से वह ज्ञान बदल जाता है। तो स्यादवाद सापेक्षिक दृष्टि है, न कि संशयवाद की दृष्टि है। तो यहाँ पर हम पूरी तरह से समझ लें कि स्यादवाद किसी भी दृष्टि से संशयवाद को जन्म नहीं देता है। इसके पीछे एक दूसरा कारण और भी है कि जैन दर्शन अनेकांतवादी दर्शन है। तो वहाँ से यदि हम आगे बढ़ें तो हमें स्यादवाद ही प्रस्तुत करना होगा, क्योंकि अनेकांतवाद यह कहता है कि वस्तुओं में अनंत धर्म होते हैं, अनंत विशेषताएं होती हैं। तो जब हम अनंत धर्मों को, अनंत विशेषताओं को नहीं जानते हैं तो इसका अर्थ यह हुआ कि जब भी हम कुछ भी जानेंगे तो वह सीमित होगा, वह अधूरा होगा, वह आंशिक होगा। तो आंशिक ज्ञान को प्रस्तुत करने के लिए हमें अपने विधि को बदलना पड़ेगा। वही विधि जैन दर्शन में स्यादवाद है। दूसरी ओर जैन दर्शन यह भी कहता है कि समय के साथ वस्तुओं के गुणों में परिवर्तन हो जाता है और परिस्थितियों के बदलने से भी वस्तुओं के गुणों में परिवर्तन हो जाता है। तो यह दृष्टि विज्ञान की भी है और जैन दर्शन की भी है। तो जैन दर्शन एक प्रकार से वैज्ञानिक दृष्टि देता है कि किसी भी वस्तु के विषय में हमारा जो ज्ञान होगा
वह तभी सत्य होगा जब हम उसको यह समझें कि वह ज्ञान आंशिक है। जैसे ही हम समझ लेंगे कि यह ज्ञान पूर्ण है, तो जैन दर्शन के अनुसार ही नहीं बल्कि विज्ञान के अनुसार भी यह कथन गलत हो जाएगा, क्योंकि विज्ञान भी यही कहता है कि किसी विशेष दशा में कोई भी ज्ञान पूर्ण ज्ञान नहीं हो सकता, निरपेक्ष ज्ञान नहीं हो सकता। और विज्ञान तो यहाँ तक कहता है कि निरपेक्ष ज्ञान संभव ही नहीं है। निरपेक्ष ज्ञान होने का मतलब कुछ भी सूचित नहीं होता है। तो विज्ञान और जैन दर्शन की इस बात में समानता है कि प्रत्येक ज्ञान कंडीशनल होता है, सापेक्षिक होता है। अब हम आते हैं नए शब्द पर। नए शब्द जैन दर्शन में आंशिक ज्ञान को देने वाले वाक्य हैं, स्टेटमेंट्स हैं। वस्तुओं के विषय में हमारा जो ज्ञान होता है वह आंशिक होता है। इस ज्ञान को हम नए कहते हैं, और जब इस ज्ञान को हम वाक्यों में प्रस्तुत कर देते हैं तो वह निर्णय होता है, वह परामर्श होता है। वह परामर्श भी नए कहलाता है। तो जैन दर्शन में आंशिक ज्ञान जो हमें मिलता है वह भी नए है, और ज्ञान को जब हम प्रस्तुत करते हैं परामर्श के रूप में तो वह भी नए है। अब प्रश्न उठता है कि जो भी हमें ज्ञान मिलता है उसे हम कितने रूपों में प्रस्तुत कर सकते हैं। तो अन्य भारतीय दर्शनों में ज्ञान को हम 2 रूपों में प्रस्तुत करते हैं, जिसे हम अस्तिवाचक स्टेटमेंट कहते हैं और दूसरे को नास्तिवाचक स्टेटमेंट कहते हैं। वस्तु है या नहीं है, इन्हीं 2 रूपों में हम वस्तुओं को जानते हैं। वस्तुओं के गुणों के विषय में भी अन्य भारतीय दर्शन यही कहते हैं कि या तो अमुक गुण वस्तु में है अथवा अमुक गुण नहीं है। लेकिन जैन दर्शन इन दोनों स्टेटमेंट्स को निरपेक्ष स्टेटमेंट मानते हैं, और निरपेक्ष स्टेटमेंट कभी भी इस संसार के मनुष्यों के लिए सत्य नहीं हो सकता है, क्योंकि संसार का कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जो वस्तुओं के विषय में निरपेक्ष ज्ञान प्राप्त कर सके। जैन दर्शन यह कहता है कि निरपेक्ष ज्ञान संभव तो है, लेकिन वह ज्ञान केवल तीर्थंकरों को होता है और जिनों को होता है जिन्होंने अनंत दर्शन को उपलब्ध कर लिया है। अनंत दर्शन का मतलब यह होता है कि जिनकी दृष्टि परमाणुओं से, पुद्गलों से बाधित नहीं हो रही है और वह अनंत दर्शन को उपलब्ध हो गए हैं। तो एक क्षण में ही वह किसी एक वस्तु के समस्त धर्मों को जान लेते हैं और सभी वस्तुओं के सारे धर्मों को जान लेते हैं। तो उनके लिए निरपेक्ष स्टेटमेंट उपयुक्त है। लेकिन सामान्य सांसारिक जीवों के लिए, जो इंद्रियों की सीमा में हैं, जिनकी दृष्टि विशेष है, जो समय की सीमा में है, जो परिस्थिति जन्य ज्ञान उपलब्ध करते हैं, वे कभी भी निरपेक्ष स्टेटमेंट नहीं दे सकते हैं। तो जैन दर्शन यह कहता है कि अस्तिवाचक और नास्तिवाचक स्टेटमेंट निरपेक्ष हैं, इसलिए वे प्रामाणिक ज्ञान नहीं दे सकते हैं, क्योंकि प्रामाणिक ज्ञान वही होगा जो आंशिक होगा, जो नए होगा। और इसी नए को प्रस्तुत करने के लिए जैन दर्शन में 7 प्रकार के नए को प्रस्तुत किया गया है, जिसे हम सप्तभंगी नए भी कहते हैं। सप्तभंगी नए, जिसे हम किसी भी वस्तु के गुणों के संबंध में या वस्तु के संबंध में सापेक्ष रूप से या आंशिक रूप से प्राप्त करते हैं, क्योंकि वस्तुएं अनंत हैं, उनके धर्म भी अनंत हैं, और उनके संबंध में जो भी कुछ हम ज्ञान देते हैं वे आंशिक होते हैं, सापेक्ष होते हैं। तो इस सापेक्षवाद को समझने के लिए हमें जैन दर्शन के 7 नयों को समझना होगा। तो पहला नय है जिसे हम स्यात् है के रूप में जानते हैं। इसका अर्थ यह हुआ कि कोई वस्तु अथवा गुण है, लेकिन जब हम इसे प्रस्तुत करेंगे तो इसके पहले स्यात् लगाएंगे, और स्यात् लगाते ही यह स्पष्ट हो जाएगा कि जो भी वस्तु है, जो भी गुण है, वह किसी स्थान में, किसी समय में, किसी रूप में है। हर स्थान में, हर समय में, हर रूप में वह वस्तु नहीं है। तो इसे एक उदाहरण से समझें। जैसे हम कहते हैं स्यात् घड़े का रंग लाल है, तो इसका अर्थ हुआ जिस परिस्थिति में, जिस समय में, जिस स्थान में हमने घड़े को देखा उसका रंग लाल रहा। हर परिस्थिति में, हर समय में और हर दृष्टि से घड़े का रंग लाल नहीं है। तो पहला नय जैन दर्शन का यही है। अब हम आते हैं दूसरे नय पर, जिसे स्यात् नहीं है के रूप में प्रस्तुत किया गया है। इसे हम एक उदाहरण से समझें। जैसे हम कहते हैं कि स्यात् घड़ा नहीं है, तो इसका अर्थ होगा कि किसी विशेष स्थान में, किसी विशेष समय में, किसी विशेष रूप का घड़ा नहीं है। लेकिन हमारा स्टेटमेंट केवल उस स्थान, उस समय और उस रूप के घड़े के विषय में है। हर स्थान,
हर समय और हर रूप के घड़े के विषय में नहीं है। तो यह जो दूसरा नय है यह भी एक सापेक्षिक ज्ञान दे रहा है, लेकिन यह ज्ञान प्रामाणिक है, आंशिक है और जैन दर्शन में यह दूसरे नय के रूप में जाना जाता है। तीसरे नय को हम कहते हैं स्यात् है और नहीं है। इसे भी हम एक उदाहरण से समझें। किसी विशेष स्थान में, किसी विशेष समय में, किसी विशेष रूप में घड़ा है, लेकिन अन्य स्थान में, अन्य समय में और अन्य रूप में घड़ा नहीं है। तो यह जो तीसरा नय है यह स्यात् है और स्यात् नहीं है के रूप में प्रयोग किया जाता है। अब हम आते हैं चौथे नय पर। चौथा नय जैन दर्शन में बहुत ही महत्वपूर्ण नय के रूप में स्वीकार किया गया है। जब हम घड़े के विषय में एक सामान्य जानकारी लेना चाहें कि क्या घड़े का रंग लाल रंग का होता है, तो हम इसके विषय में यही कहेंगे कि जब तक घड़ा पक कर बाहर नहीं आ जाता है तब तक हम यह नहीं कह सकते हैं कि घड़े का रंग क्या है। वह लाल भी हो सकता है, काला भी हो सकता है और लाल और काले का मिश्रित रूप भी हो सकता है। तो जब तक हम स्पष्ट न हो तब तक हम यही कहेंगे कि घड़े का रंग पकने से पहले नहीं बताया जा सकता। तो हम कहेंगे कि स्यात् घड़े का रंग पकने के बाद अव्यक्त है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जैन दार्शनिक बहुत ही स्पष्ट हैं कि जब दृष्टि क्लियर न हो, साफ न हो, तो वहाँ पर संशयात्मक ज्ञान नहीं देना है। और कभी कभी एक ही वस्तु में दो विरोधी धर्म दिखाई पड़ते हैं, दो विरोधी गुण दिखाई पड़ते हैं। तो वहाँ भी जैन दर्शन सावधान करता है कि वहाँ पर आपको इसी नय का सहारा लेना पड़ेगा और आपको यह कहना पड़ेगा कि स्यात् अमुक वस्तु के विषय में जो ज्ञान है वह अव्यक्त है। तो जैन दर्शन के इस चौथे नय को हम इस प्रकार से समझते हैं। अब जो पाँचवां, छठवां और सातवां नय मिलता है वह नय इन्हीं नयों से मिलकर बनते हैं, क्योंकि पहले नय और चौथे नय को जोड़ देते हैं तो पाँचवां नय बन जाता है। पहला नय है स्यात् है और चौथा नय है अव्यक्त है। तो पाँचवां नय जो बनेगा वह इस प्रकार बनेगा, स्यात् है और अव्यक्त भी है। इसे हम एक उदाहरण से समझते हैं। जैसे घड़ा है और घड़ा अव्यक्त भी है। तो जब हम घड़े को मिट्टी के रूप में देख रहे हैं कि मिट्टी का बना हुआ घड़ा है, इसका आकार है, लेकिन इसके रंग के विषय में हम स्पष्ट नहीं हैं, क्लियर नहीं है, रंग के विषय में हमारी दृष्टि साफ नहीं है, तो हम कहेंगे स्यात् घड़ा है और अव्यक्त भी है। इसका अर्थ यह हुआ कि मिट्टी के रूप में, घड़े के रूप में, आकार के रूप में हमें वो अमुक वस्तु दिखाई पड़ रही है, लेकिन उसके रंग के विषय में हम आश्वस्त नहीं है। इसलिए यही कहेंगे कि स्यात् घड़ा है, लेकिन वर्ण के विषय में, रंग के विषय में स्पष्ट न होने के कारण वहाँ पर हम कुछ कह नहीं सकते हैं। अब हम आते हैं छठे नय पर। छठा नय दूसरे और चौथे नय का मिश्रण है। दूसरा नय है स्यात् नहीं है और चौथा नय है अव्यक्त है। तो हम इसे इस प्रकार से कहेंगे, स्यात् नहीं है और अव्यक्त है। इसको हम एक उदाहरण से समझते हैं। जैसे कोई घड़ा किसी विशेष दृष्टि से नहीं है, लेकिन पूरी दृष्टि साफ न होने के कारण हम अन्य दृष्टि से कहेंगे कि वह अव्यक्त है। तो स्यात् नहीं है और स्यात् अव्यक्त है नय का उपयोग यहाँ पर हम कर सकते हैं। हम सातवें नय पर आते हैं जो तीसरे और चौथे नय से मिलकर बना हुआ है। तीसरा नय है स्यात् है और नहीं है। चौथा नय है स्यात् अव्यक्त है। तो सातवां नय इस प्रकार से होगा, स्यात् है, नहीं है और अव्यक्त भी है। घड़े के उदाहरण में ही हम देख लेते हैं कि जैसे किसी एक दृष्टि से घड़ा है, दूसरी दृष्टि से घड़ा नहीं है और तीसरी दृष्टि से घड़े के विषय में हम कुछ कह नहीं पा रहे हैं, इसलिए हम कहेंगे कि स्यात् घड़ा है, नहीं है और अव्यक्त है। तो जैन दर्शन ने इस प्रकार से 7 प्रकार के नए वाक्यों को बताया जिससे हमें प्रामाणिक ज्ञान मिलता है। हालांकि यह ज्ञान आंशिक होगा, आंशिक होने के कारण सापेक्ष होगा और सापेक्ष ज्ञान को प्रस्तुत कर जैन दर्शन ने यह स्पष्ट कर दिया कि जितने भी ज्ञान होंगे वे आंशिक होंगे और कोई भी व्यक्ति किसी भी ज्ञान को
पूर्ण ज्ञान कहने का दावा नहीं कर सकता है, क्योंकि अनंत धर्मों को केवल तीर्थंकर ही जान सकते हैं। और जब सामान्य मनुष्य किसी वस्तु के विषय में संपूर्ण ज्ञान नहीं प्राप्त कर सकता है, तो जो भी ज्ञान की संपूर्णता के सिद्धांत होंगे वे एकांतिक होंगे और उस ज्ञान को हम पूरी तरह से सत्य नहीं मान सकते हैं, क्योंकि एकांतिक ज्ञान वस्तु के कुछ लक्षणों को ही बताता है। जैसे बौद्ध दर्शन वस्तुओं में केवल क्षणिकता को देखता है, जबकि जैन दर्शन यह कहता है कि गुणों की दृष्टि से वस्तुएं नित्य हैं और पर्याय की दृष्टि से वे क्षणिक हैं। बौद्ध दर्शन क्योंकि वस्तुओं में केवल क्षणिक गुणों को ही देख रहा है, इसलिए बौद्ध दर्शन एकांतवाद को जन्म देता है। तो जैन दर्शन अद्वैतवाद को, जिसे शाश्वतवाद कहा जाता है, और बौद्ध दर्शन को, जिसे क्षणिकवाद कहा जाता है, एकांतिक ज्ञान के रूप में स्वीकार करता है। पूर्ण ज्ञान वही होगा जिसमें वस्तुओं के सभी धर्मों को समझा जाए, सभी धर्मों को स्वीकार किया जाए। स्यादवाद को समझने के बाद हम इतना समझ गए हैं कि वस्तुओं के विषय में जो हमारा निर्णय होता है, जो हमारा परामर्श होता है, वह आंशिक होता है, सापेक्षिक होता है। तो स्यादवाद की तुलना कभी कभी पाश्चात्य दर्शन के व्यवहारवाद से भी की जाती है, क्योंकि वहाँ भी देखा गया है कि जो ज्ञान होता है वह उद्देश्य और प्रसंग को संदर्भित होता है। यदि उद्देश्य और प्रसंग न हो तो कोई भी ज्ञान सही या गलत नहीं हो सकता है, क्योंकि जैन दर्शन भी यह स्वीकार करता है कि दृष्टि से या दृष्टि भेद से हमारे ज्ञान में भिन्नता होती है, क्योंकि जिस दृष्टि से हम वस्तु को देखते हैं, वस्तु में उसी के अनुरूप गुण उत्पन्न होते हैं या उसी के अनुरूप हमें ज्ञान मिलता है। तो यहाँ पर दो बातें हमें ध्यान रखनी है। पहली बात तो यह है कि जैन दर्शन का जो दृष्टि सापेक्ष के संबंध में मत है वह वस्तुवादी है, क्योंकि जो गुलाब का फूल है उसमें हम अपने दृष्टि को आरोपित नहीं करते हैं। गुलाब का फूल हमारे मानसिक प्रत्ययों का प्रतिरूप नहीं है, गुलाब का फूल हमारे मन की कोई क्रिया नहीं है, वह हमसे भिन्न है। और यदि हम अपने उपयोगिता अनुसार उसमें गुण देखते हैं तो इसका अर्थ यह नहीं हुआ कि हमारे मन का रूप गुलाब में प्रकट हो रहा है। इसका अर्थ यह हुआ कि हमने गुलाब के उन गुणों को ढूंढ लिया जो हमारे लिए उपयोगी हैं। किसी अन्य व्यक्ति ने गुलाब के उन गुणों को ढूंढा जो उसके लिए उपयोगी है। तो यहाँ पर जैन दर्शन का जो मंतव्य है वह साफ है कि ज्ञान तो गुलाब में ही है, हम अपने दृष्टि के अनुसार उसमें गुणों को ढूंढते हैं और अनंत धर्म होने के कारण उसमें हर दृष्टि से कुछ न कुछ गुण उपलब्ध हो जाता है। तो यह हम समझ सकते हैं कि जैन दर्शन का जो दृष्टि सापेक्ष ज्ञान है वह ज्ञान भी वस्तुओं में ही होता है। इसलिए जैन दर्शन का दृष्टि सापेक्षता वस्तुवादी है, न कि विज्ञानवादी, जबकि पाश्चात्य व्यवहारवादियों की जो दृष्टि सापेक्षता का सिद्धांत है वह विज्ञानवाद की तरफ झुकता है, जबकि जैन दर्शन ऐसा नहीं करता है। वस्तुओं में अनंत धर्म होते हैं और जिस प्रकार की हमारी दृष्टि होती है उस प्रकार के धर्म को हम ढूंढते हैं। तो जैन दर्शन के वस्तुवादी सिद्धांत में और व्यवहारवादियों के वस्तुवादी या विज्ञानवादी सिद्धांत में अंतर है। दूसरी जो तुलना की जाती है जैन दर्शन की वह है ज्ञान की सापेक्षता के संबंध में। ज्ञान की सापेक्षता के संबंध में भी जैन दर्शन में हम देखते हैं कि यहाँ भी वह वस्तुवादी दृष्टिकोण ही अपनाता है, क्योंकि जैन दर्शन यह कहता है कि कोई भी जो ज्ञान होता है वह समय के सापेक्ष होता है, स्थान के सापेक्ष होता है, दृष्टि के सापेक्ष होता है, और यह जो सापेक्षताएं हैं वह वस्तुनिष्ठ हैं। जैसे अनंत काल का अर्थ हो गया समय का निरपेक्ष स्वरूप। समय को काल का खंड कहा जाता है। जब काल को हम अपनी सुविधानुसार बांट लेते हैं तो उसे समय कहते हैं। तो यह समय जो होता है यह वस्तुनिष्ठ है,
समय हमारा मानसिक प्रत्यय नहीं है। तो इस समय में जो भी ज्ञान हमें मिलता है वह बाहर से मिलता है, वस्तुओं से मिलता है। जो भी परिस्थितियां हैं वह भी हमसे स्वतंत्र हैं। तो इसलिए जब ज्ञान की सापेक्षता की बात आती है तो वहाँ भी जैन दर्शन वस्तुवादी सापेक्षता का सिद्धांत देता है। अब एक तीसरा प्रश्न उठता है कि क्या जैन दर्शन संशयवाद को जन्म देता है? क्या हम किसी भी रूप में जैन दर्शन में संशय को स्थान देते हुए देखते हैं? तो इसका उत्तर होगा कि ऐसा नहीं है। संशयात्मक ज्ञान जैन दर्शन में नहीं पाया जाता है। जैन दर्शन की तत्व मीमांसा यही कहती है कि वस्तुओं में विरोधी धर्म भी रहते हैं। उदाहरण के लिए, जैसे हम यहाँ बैठे हुए अपने किसी मित्र को जो अमेरिका में है फ़ोन करते हैं और पूछते हैं कि तुम्हारे यहाँ दिन है कि रात। वो कहता है कि हमारे यहाँ दिन है, और जबकि मैं कहता हूँ कि मेरे यहाँ रात है। तो इसका अर्थ यह हुआ कि हम दोनों में से कोई एक झूठ बोल रहा है। सामान्य दृष्टिकोण यही होता है। लेकिन जैन दर्शन कहता है कि नहीं, वस्तुओं को आप अनंत रूपों में देखने का प्रयास करें। जब हम देखते हैं तो पता चलता है कि सूर्य जिस गोलार्ध में होता है वहाँ पर दिन होगा, और सूर्य जिस गोलार्ध में नहीं होगा वहाँ पर रात होगी। तो दोनों ही बातें सही होती हैं। इसमें संशय की गुंजाइश नहीं है। सब कुछ सापेक्ष है, और सापेक्षता का सिद्धांत देने वाला जैन दर्शन किसी भी रूप में संशयवाद को प्रश्रय नहीं देता है, क्योंकि सब कुछ सापेक्ष है। दृष्टि, समय, स्थान, परिस्थिति एक है तो एक जैसा ज्ञान होगा। परिस्थिति, दृष्टि, समय, स्थान बदल जाता है तो दूसरे जैसा ज्ञान होगा। तो यहाँ पर संशयवाद को किसी भी रूप में स्वीकार करने की कोई गुंजाइश नहीं बनती है।